सरहद पार चलते हैं और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर सूरत-ए-हाल इंतहाई पुरतनाव बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीखों का ऐलान चुनाव का कर दिया है, लेकिन नौजवान, मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सड़कों पर है। धरना और एहतजाज चल रहा है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर कल भी ज़बरदस्त मुजाहिरे हुए हैं और उन मुजाहिरों के बीच जो इस वक्त की इत्तलात है वो ये है कि सरदार अमान खान जो एक अहम तरीन लीडर के तौर पर इस वक्त उभर कर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में आ रहे हैं, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर लीडरों में इनका शुमार है। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। सरदार अमान खान ने कहा, साफ कर दिया है कि लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर सिर्फ किताबों तक महदूद है, बल्कि पाकिस्तान का ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर जो है ये दरअसल गुलामी में दबा हुआ है और इसे ऑक्यूपाइड कहा जाना चाहिए, कब्ज़े वाला कहना चाहिए, ना कि डिस्प्यूटेड कहना चाहिए। लीडर्स की तरफ से एक के बाद एक बयान दिए गए हैं और ये बड़ा बयान जो है ये जो सरदार अमान खान है उन्होंने एक अवामी इज्तिमा में किया है और इस अवामी इज्तिमा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के ज़ेर असर अफसरान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा किया है। अब देखिए, याद रखिएगा, ये मुज़ाहिरे कब शुरू हुए? जब बिजली, आटे और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों को लेकर सवाल उठ रहा था। इस बीच पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के दरवाज़े खोले और फायरिंग हुई, बाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अरेस्ट हुए और उन गिरफ्तारियों और अरेस्टों के बाद इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद ने एक नया रंग लाया, जो अब सियासी तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग अब इस इलाके को आज़ाद कश्मीर के बजाय मकबूजा कश्मीर कहना पसंद कर रहे हैं। और कल अवामी तौर पर इन बातों का ऐलान एक के बाद एक लीडर ने किया, जिनमें सबसे सरफहरिस्त वो अवामी एक्शन कमेटी के लीडर है सरदार खान साहब, जिनका बयान आपके सामने जरा प्ले कीजिएगा। चार्टर के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर शहरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास के राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुतल्लिक़ जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन ख़वातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है और इसमें हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म, अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दर्स है जो स्कूल में है, सब झूठ है। मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अक्सर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी ये लोग ये रेंजर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की दिहाड़ी पे हमें लाया था। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं और उमर नज़ीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें ये जनाब पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर की सूरत हाल है, जहाँ पर तलबा एहतजाज, ख़वातीन का एहतजाज, जॉइंट एहतजाज चल रहा है और ये बुनियादी हकूक़ की लड़ाई थी। अब इस लड़ाई ने एक नया रुख इख्तियार किया और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक आईना दिखाया गया है पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से। एक तो ख़बर तो ये थी।